जो संकल्प की डोर को थाम ले उसे ही अर्जुन कहते हैं। और अपना हृदय उसे समर्पित करो जिसका प्रकाश सूरज से नहीं, दिल की गहराइयों से आता हो। सच बोलने वाला इंसान उस तीखे सत्य वचन जैसा है जो सुनने में तो पल भर का दर्द देता है, पर उसका मीठा फल जीवन भर तुम्हारे साथ रहता है। याद रखना, अगर तुम किसी की पहली भूल को माफ कर देते हो तो तुम बुद्धिमान हो, और अगर तुम अपनी सरलता के कारण उसी गलती को दूसरी बार भी माफ कर देते हो तो तुम्हारा हृदय स्वयं ठाकुर जी जैसा दयालु है। पर मेरे दोस्त, अगर तुम उसी जहर को तीसरी बार भी पीते हो तो तुम अपने ही कर्मों के युद्ध में सबसे बड़े हारने वाले हो। जीवन की सबसे अनमोल पूंजी तुम्हारा आज है, यह वर्तमान, जो एक बार हाथ से फिसल जाए तो द्वारका की सारी दौलत देकर भी उसे वापस नहीं खरीदा जा सकता। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसीलिए शब्दों के शोर पर नहीं, अपनी सोच की पवित्रता पर ध्यान दो, क्योंकि विचार ही वह बीज हैं जो हमेशा के लिए अमर रहते हैं। जैसे धरती पर मौसम पल पल रंग बदलता है, वैसे ही जिंदगी में सुख और दुख का चक्र आता जाता रहता है। यह सृष्टि का नियम है, इसे स्वीकारो। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी वैसे ही ढूंढ निकालेगी जैसे गांव के झुंड में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। पर जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह उस बुराई के अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी अच्छाई ढूंढ लेता है। क्या तुम भी यह महसूस करते हो? जो व्यक्ति हरदम हंसता और बोलता हो, अगर वो अचानक चुप्पी साध ले तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से जीवन के संघर्षों से टूट चुका है। उसे सहारा दो। कभी भी अपनी दौलत, सूरत या ताकत पर अहंकार मत करना। याद रहे, पत्थर भी भारी होकर अपनी ही अकड़ में पानी में अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें लंबा इंतजार करवा रहे हैं तो खुश हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी उस प्रार्थना के जवाब में वह तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा वरदान देने वाले हैं। यह मुश्किल घड़ी भी बीत जाएगी, जरा सब्र का दामन तो थाम ले। जब खुशियां ही हमेशा नहीं टिकी तो यह गम किस खेत की मूली है। जब भी तुम्हारा मन बेचैन हो जाए, बस आंखें बंद करके उस गोकुल के श्री कृष्ण का नाम लिया करो। हर परेशानी दूर हो जाएगी। बुद्धि के बल पर तुम कितना भी धन कमा सकते हो, पर पैसा खर्च करके तुम सच्चे ज्ञान की रोशनी कभी नहीं खरीद सकते। सब लोग केवल मीठी बातों से ही अपने बन जाते हैं, पर जब अपने पराये होते हैं तब असली इम्तिहान होता है। औरों के लिए जिए तो किसी को कोई शिकायत नहीं थी, पर जिस दिन अपने लिए सोचना शुरू किया, यह जमाना दुश्मन क्यों बन गया। जानना चाहते हो क्या राज है इसके पीछे? जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि छोटा इंसान भी बड़े संकट के मौके पर तुम्हारे काम आ सकता है, और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखाकर चला जाता है। कोई तुम्हारे हाथ से तुम्हारा अधिकार छीन सकता है, पर तुम्हारे लिखे हुए भाग्य का विधान नहीं छीन सकता। जिंदगी में तरक्की करनी है तो दूसरों के झूठे सहारे पर नहीं, अपने खुद के हौसले पर यकीन करना सीखो। अपने घर के दरवाजे सादगी से छोटे ही रखना, क्योंकि जो झुककर तुम्हारे पास आता है वही तुम्हारा अपना है। जहां ईश्वर का वास होता है वहां हर मुश्किल में भी अपने आप राह मिल जाती है। ज्ञानी और अज्ञानी को तो समझाया जा सकता है, पर जो अहंकार के घोड़े पर सवार है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ यह समय का चक्र ही समझाता है। कैसे करूं भरोसा इन गैरों के झूठे प्यार, जब आजकल तो अपने ही अपनों की हार पर खुशी से ताली बजाते हैं। जब बात अपने स्वार्थ की हो तो हर किसी की जुबान शहद जैसी मीठी हो जाती है। तुम जितना सच्चाई के पथ पर चलोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी यह जिंदगी तुम्हें रुलाती है तो समझ लेना कि वो तुम्हें कमजोर नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें एक जरूरी सबक सिखा रही है। मतलबी बातें तो सब तुरंत समझ लेते हैं, लेकिन बात का गहरा मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर गुस्सा होने से बेहतर है कि तुम अपने जीवन में उस व्यक्ति की अहमियत ही खत्म कर दो। अगर तुम सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते तो तुम अपने हक के लिए भी कभी नहीं लड़ सकते। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का कारवां तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ जाएगा तो कोई पराया मिल जाएगा, यही संसार है। कोई भी रिश्ता एक की कोशिश से नहीं बल्कि दोनों की पूरी भागीदारी से चलता है। जो इंसान तुम्हारे दुख में अपनी खुशी को भूल जाए, उस इंसान से बढ़कर तुम्हारा सच्चा साथी और कोई नहीं हो सकता। अगर तुम जिंदगी में धीरे धीरे चलकर भी कभी नहीं रुकते तो यकीन मानो तुम सबसे तेज चल रहे हो। किसी व्यक्ति को तुम बरसों की दोस्ती में इतना नहीं जान सकते जितना एक बार उसे क्रोध की पराकाष्ठा में देखकर जान सकते हो। जब लोग जीवन के रास्ते अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वो बातचीत का पुल तोड़ देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है जिसका दिल गंगा जल सा साफ होता है और जो रिश्ते को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां उसे दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को कभी एहसास ही नहीं होगा और वो तुम्हारे साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा।
मेरा अनुभव कहता है कि किसी एक पर आंख मूंद कर पूरा भरोसा करके देखो, वही इंसान तुम्हें किसी पर भी भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। ये बात बिल्कुल पत्थर की लकीर है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब दिल दुखता है तो पुराने सच्चे लोग ही याद आते हैं। तुम दुनिया में हर चीज को तोड़कर फिर से जोड़ सकते हो, पर विश्वास ही वह धागा है जो एक बार टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा प्रेम करने वाला केवल तुम्हें दो कड़वे शब्द बोल सकता है, पर कभी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में तुम्हारी फिक्र और दिल में तुम्हारे लिए सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार सिर्फ वही होते हैं जिनसे गलती हुई हो। जो चालाकी करते हैं वे माफी के हकदार कभी नहीं होते। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा मजबूत बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला रह जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों की बातों से लेता है। जमीन चाहे कितनी भी अच्छी हो, खाद कितना भी बढ़िया हो, पर अगर पानी खारा हो तो फूल कभी नहीं खिलते। तुम्हारे भाव, तुम्हारे कर्म भले ही अच्छे हों, मगर तुम्हारी वाणी खराब हो तो कोई भी सच्चा संबंध कभी टिक नहीं सकता। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन कभी तुम्हारे किसी काम का नहीं आता। अंत में उसका त्याग कर दो। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम है। रात जितनी काली होती है, आसमान में तारे उतने ही ज्यादा चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उस व्यक्ति को नजरअंदाज मत करना जो तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने अपनी मुट्ठी का हीरा गंवा दिया। तुम जिंदगी में जितना व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है कि लोग बिना रिश्ते के भी नए रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में सच्चा मित्र और चित्र अगर दिल की कलम से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो व्यक्ति तुम्हें समझ ही न सके उसके साथ समझौता मत करो। इससे अच्छा है कि अकेले रहो। कम से कम यह सुकून तो रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आज के लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते। उन्हें तो दिखावे की चापलूसी करने वालों पर ज्यादा गर्व महसूस होता है। विश्वास केवल माँ और ईश्वर पर करो, किसी और पर नहीं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो तुम्हें बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले ईश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले दुनिया के लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इसलिए हमेशा सावधान रहो। सत्य को साबित करने के लिए किसी भी बहस या जिद की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी भी हादसे में बदलते देर नहीं लगती। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जुबान, ये सब ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर तुम सही हो तो तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है, पर अगर तुम गलत हो तो तुम्हें गुस्सा होने का कोई हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है कि तुम अकेले सुकून से जियो। अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर एक प्रेरणादायक कहानी बनेगा। मजाक और पैसा हमेशा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। यह जीवन ही संघर्ष है। इससे डरो नहीं, बल्कि डट कर लड़ना सीखो। एक बार नींद टूट जाएगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। अब तुम्हारी बारी। कमेंट में अपनी एक छोटी जीत शेयर करो। इस वीडियो को अपनों तक पहुंचाओ ताकि सब मिलकर बदलें। और मीर प्रेमी चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर रोज कृष्ण की रोशनी चमकती है। बनाओ इसे अपनी रोज की आदत। जय श्री कृष्णा।